Hello everyone and teacher for your question. The question say that going from K shell to N shell in case of hydrogen atom. तो यहाँ पे हमें K shell से N shell तक जाना है, मतलब शेल को चेंज करना है। तो K shell से हम N shell तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K shell to N shell। तो मतलब फर्स्ट शेल से हम फोर्थ शेल में जाना चाहते हैं। देख सकते हैं KLMN, हमें K से लेके K से N तक जाना है, मतलब हमें फोर्थ शेल में जाना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये शेल के नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4। तो हमें बाहर की डायरेक्शन में जाना है। शेल नंबर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम बाहर की डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। और टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम एक बात पहले ये जानेंगे कि हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर ज़्यादा हो जाती है, बाहर की डायरेक्शन पे इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि लोअर शेल टू हायर शेल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो लोअर शेल से हायर शेल में जाएंगे, हायर शेल की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनका रिलेशन समझना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन समझना है, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन समझना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मैं पहले काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी होती है K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस K इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे जब लिखेंगे तो अभी इसमें से काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आएगी? टोटल एनर्जी जो आएगी माइनस K इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इनके बीच साइन का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टोटल एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो टोटल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, खाली साइन का डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो यहाँ पे हम दोनों का यहाँ पे रिलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में खाली यहाँ पे साइन का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ, हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी है तो हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी रहेगी। दूसरा रिलेशन हम ये समझते हैं कि जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच का रिलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाहर के डायरेक्शन में काइनेटिक जब टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, बट बाहर के डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये रिलेशन हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यस, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो ओवरऑल, यदि हमारे पास टोटल एनर्जी है माइनस एक्स, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस टू एक्स, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी एक्स। तो ये माइनस एक्स है तो ये एक्स, टोटल एनर्जी माइनस एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एनर्जी डिक्रीज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बाहर की डायरेक्शन में जाएंगे तो टोटल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग आएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, बाहर की डायरेक्शन में जाएंगे तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ उसका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वन क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल एनर्जी बाहर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना फिक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन के अंदर ही दिखाई दे रहा है, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन वन यहाँ पे जो है ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।